गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम टीचर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। पहले हमने वीडियो में टीचर एजुकेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने शिक्षा को परिभाषित किया था, शिक्षा का क्या मतलब है ये बताया था। आज हम अध्यापक शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, टीचर प्लस एजुकेशन, अध्यापक प्लस शिक्षा। तो अध्यापक शिक्षा क्या है और इसके बारे में जो परिभाषाएं दी गई हैं शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा वो क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन refers to the policy and procedure designed to equip teachers with the knowledge, attitude, behavior and skills they require to perform their task effectively in the classroom, school and wider community। यहाँ पे इससे ये मतलब बनता है कि अध्यापक शिक्षा की जो अध्यापक शिक्षा के द्वारा जो हमारे टीचर ट्रेनीज़ कह सकते हैं या प्रशिक्षु तैयार किए जाते हैं, उनमें ज्ञानात्मक पक्ष, उनका जो अभियोग्यता पक्ष या व्यवहारात्मक विकास या कौशलों का विकास जो वह करते हैं अध्यापक शिक्षा के द्वारा, वो एक कक्ष के लिए प्रभावशाली सिद्ध होता है, साथ ही समाज के लिए, विद्यालय के लिए और हमारा जो कम्युनिटी है जिसमें एक अध्यापक और विद्यार्थी निवास करते हैं, उसके लिए अध्यापक शिक्षा अपने गुणों का विकास करने के लिए एक ऐसी शिक्षा है जिसमें विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, उनको अर्थपूर्ण तरीके से समझाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार से, किस तरह से, किस टेक्नोलॉजी, किस प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए, किस मेथोडोलॉजी का किस समय प्रयोग करना चाहिए, इसका अध्ययन हम अध्यापक शिक्षा में करते हैं और समझते हैं। इसकी मीनिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि टीचर एजुकेशन इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर proficiency and competency that would enable the empower the teacher to meet the requirements of the profession and face the challenges therein। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है या अध्यापक शिक्षा का जो प्रोग्राम है वो हमारे अंदर या अध्यापक के अंदर उसकी प्रोफिशिएंसी को विकसित करता है, उसकी कॉम्पिटेंसी को विकसित करता है, उसके अंदर जो निहित क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालता है और एक भरे समाज में अपने छवि को निखारने के अवसर प्रदान करता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में टीचर एजुकेशन के बारे में कहा गया है, अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल। उन्होंने कहा है कि अध्यापक शिक्षा जो है एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत हम शिक्षा, अनुसंधान या ट्रेनिंग जो भी प्रक्रिया के अंतर्गत गुजरते हैं, वह पर्सन यह सीखता है कि वह अपने अंतर्गत व अंतर्निहित क्षमताओं के विकास से प्री प्राइमरी स्टेज से लेकर के हायर एजुकेशन लेवल तक या कह सकते हैं उच्च शिक्षा में के स्तर तक विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए एप्लीकेबल बनता है। यहाँ नेक्स्ट बात हम करते हैं टीचर एजुकेशन की कि टीचर एजुकेशन को क्या किस तरह से डिवाइड किया गया है या किस तरह से उसकी प्रोफिशिएंसी को निखारा गया है। तो टीचर एजुकेशन इक्वल टू टीचिंग स्किल्स प्लस पेडागोजिकल स्किल्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स। यहाँ पे टीचर एजुकेशन का से मतलब लिया गया है टीचिंग स्किल से, शिक्षण कौशल से, कि अध्यापक के अंतर्गत जो निहित क्षमताएं हैं या अध्यापक अपने शिक्षण को निखारने के लिए, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन से कौशलों का विकास करेगा, कौन से कौशल किस समय किस स्थिति में प्रयोग किए जाएंगे, इस पे अध्ययन करेगा। साथ ही पेडागोजिकल स्किल, यहाँ पे उसकी जो पेडागोजिकल स्किल्स होती हैं, जो उसकी विषय वस्तु के प्रति उसका जो ज्ञान होता है, उसका जो कौशल होता है, उसकी जो मेथोडोलॉजी होती है या उसकी जो
अनुसंधानिक प्रविधियाँ होती हैं उसका किस प्रकार से वह प्रयोग करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेशनल स्किल्स का, व्यावसायिक कौशल का। जो व्यक्ति या जो अध्यापन को या शिक्षण को अपने व्यवसाय से लेता है या व्यवसाय में लेता है, वह अपने व्यवसाय को किस प्रकार से निखारेगा, वह अपनी व्यावसायिक जो कौशल हैं उसके अंतर्गत किस तरह से वह उसको बाहर निकालेगा, दूसरों के सामने प्रकट करेगा, विद्यार्थियों के सामने उनके ज्ञानवर्धन में अपनी दक्षता को निखारेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे ये डेफिनेशन दी गई है किलपैट्रिक की। 2 डेफिनेशंस हैं। ट्रेनिंग इज़ गिवन टू एनिमल एंड सर्कस परफॉर्मर वाइल एजुकेशन इज़ टू ह्यूमन बीइंग। किलपैट्रिक कहते हैं कि अगर ट्रेनिंग जानवरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है तो वह सर्कस में परफॉर्म करते हैं, तो अगर शिक्षा मानव को या मानव जाति को दी जाएगी तो वह भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। नेक्स्ट, ये भी किलपैट्रिक की परिभाषा है। इन्होंने लिखा है कि टीचर एजुकेशन एनकॉम्पसेस टीचिंग स्किल्स, साउंड पेडागोजिकल थ्योरी एंड द प्रोफेशनल स्किल्स। यहाँ पे वही बात की गई है जो हमने ऊपर की थी कि अगर अध्यापक शिक्षा के द्वारा एक शिक्षक अपनी शिक्षण योग्यता या शिक्षण कौशल को तो निखारता ही है, साथ ही साथ प्रोफेशनल स्किल्स को, मतलब व्यावसायिक जो उसके कौशल्स हैं उनको भी या व्यावसायिक कौशलों को भी निखारने का कार्य करता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा की प्रकृति। टीचर एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अध्यापक शिक्षा कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। टीचर एजुकेशन इज़ अ ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षा का कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, वह बहुत ही व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है। इट इज़ एवर इन्वॉल्विंग एंड डायनेमिक, ये गतिशील प्रक्रिया है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन लाई इन इट्स करिकुलम, डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन मोड्स। यहाँ पे बात की गई है कि अध्यापक शिक्षा के द्वारा या अध्यापक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जो अपनी एंटायर प्रक्रिया है या जो वह अपने शिक्षण क्षेत्र में दिखाना चाहता है, वह चाहे वो पाठ्यक्रम हो या पाठ्यक्रम का डिज़ाइन हो या उसकी प्रारूप हो या संगठन हो, यह सारी व्यवस्थाएं अध्यापक शिक्षा के शिक्षण में सीमित हैं और निहित हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य। इम्पार्टिंग अन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, इक्विपिंग द prospective teacher with necessary pedagogic skill, enabling the teacher to acquire understanding of child psychology, developing proper attitude towards teaching। यहाँ पे जब हम पहले सेंटेंस की अगर बात करते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी के अंदर हम अपने विषय वस्तु से रिलेटेड और उसके ज्ञानवर्धन में वृद्धि करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो पैडागॉजिकल स्किल्स के द्वारा विद्यार्थियों में उनके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, साथ ही जो एक आवश्यक जो स्किल्स हैं या कौशल हैं उनका विकास किया जाएगा। अनेबलिंग द टीचर टू एक्वायर, जो टीचर को अनेबलिंग द टीचर टू एक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जो अध्यापक है वो उसकी मनोदशा या मनोस्थिति को समझने में अब सक्षम हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रॉपर एटीट्यूड टूवर्ड्स टीचिंग, तो जो अध्यापक के अंतर्गत निहित जो शिक्षण की कला है उसका विकास वो एक प्रॉपर ढंग से कर पाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द टीचर, अध्यापक के अंतर्गत आत्मविश्वास का विकास किया जाएगा। अनेबलिंग द टीचर टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैकल्टीज़, यहाँ पर अध्यापक के अंतर्गत इंस्ट्रक्शनल फैकल्टीज़ को प्रॉपर रूप आवश्यक रूप से किस प्रकार यूज़ करना है उसकी व्यवस्था से अवगत कराया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवश्यकता, इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग।
क्या आवश्यकता है अध्यापक, शिक्षक, ट्रेनी की? तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को अच्छे से समझने के लिए, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर बनने के लिए या सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए, यूजिंग मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, किस प्रकार से हमें किस प्रविधियों का प्रयोग शिक्षण में करना है। नेक्स्ट है बिल्डिंग फेवरेबल एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को विकसित करने के लिए कि हमारा एटीट्यूड हमारे शिक्षण के प्रति कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है जो हमारी लेटेस्ट शिक्षा है या हमारी जो वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है उसका विकास अपने अंतर्गत करने के लिए कि हम उसका विकास करके विद्यार्थियों को किस प्रकार से उसके प्रति और ज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग फैमिलियर विद द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हम अपने विद्यार्थियों में किस प्रकार से स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मेकिंग फैमिलियर विद द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालयी संगठन के अंतर्गत अपनी जो व्यवस्था है उस प्रकार को फैमिलियर रूप से व्यवस्थित करके चलेंगे। क्रिएटिंग सोशल इंसाइट, एक जो सामाजिक पक्ष है हमारे विद्यार्थियों में उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड, अपना जो स्टैंडर्ड है विद्यालय का स्टैंडर्ड है, बालक का स्टैंडर्ड है, उसको इम्प्रूव करना है, उसका विकास करना है। ट्रेनिंग फॉर डेमोक्रेसी, ट्रेनिंग फॉर डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक ट्रेनिंग, किस प्रकार से अपने राष्ट्र के लिए हमें सक्षम बनना है, अपने राष्ट्र को किस प्रकार से ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है, ये हम अध्यापक शिक्षा के द्वारा अपने अंदर ये गुणों का विकास करेंगे। तभी हम विद्यार्थियों में उनके पक्ष को, उनके ज्ञानात्मक पक्ष को, भौतिक पक्ष को, साइकोमोटर पक्ष को निखार पाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की, कि जो अध्यापक शिक्षा के द्वारा चलने वाले प्रोग्राम हैं वो कौन कौन से स्तर पर चलते हैं। यहाँ पे हम लेवल भी कह सकते हैं, लेवल ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कि हमें शिक्षक को कौन कौन से स्तर पर शिक्षित करने की आवश्यकता है, उनको शिक्षण में उनके प्रभावशाली ढंग से जो उनका परफॉर्मेंस है उसको निखारने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मुख्यतः हम 3 जो हमारे लेवल्स हैं या टाइप हैं उनको मुख्य रूप से हम ले सकते हैं। एक तो प्राइमरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और थर्ड वन है हमारा हायर एजुकेशन प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे हम इसमें भी 2 टाइप्स हम बांट देते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में भी हम प्राइमरी एजुकेशन को 2 भागों में बांटते हैं, प्री प्राइमरी और प्राइमरी। सेकेंडरी में भी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, और फाइनली उच्च शिक्षा के लिए हम हायर एजुकेशन प्रोग्राम की व्यवस्था करते हैं, जिसके अंतर्गत हर स्तर पर अध्यापक को शिक्षित होकर के अपने शिक्षण कौशल को निखारने की आवश्यकता है। वह अपने शिक्षण को निखारने के लिए अधिक से अधिक जो अच्छे प्रयास हैं और जो अधिक निखार एक शिक्षण में होना चाहिए, अपने शिक्षण कौशल का विकास करना चाहिए। शिक्षण कौशल के अंतर्गत हमारे बहुत से ऐसी विधि प्रविधि मटेरियल्स सामग्री और चार्ट का प्रयोग या मॉडल का प्रयोग करके हम विद्यार्थियों को किसी कंटेंट के बारे में सरलता से किस रूप में सिखा सकते हैं, इस बारे में हम अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत ये अध्ययन करते हैं। चाहे वह प्राइमरी स्तर पे हो, चाहे वह सेकेंडरी स्तर पे हो या फिर हायर एजुकेशन में हो, क्योंकि शिक्षण एक ऐसा व्यवसाय है या कह सकते हैं एक ऐसा कौशल है जो एक अध्यापक अपने माध्यम से अन्य विद्यार्थियों तक वह ज्ञानात्मक पक्ष को पहुंचाता है, उसको सामाजिक रूप से सक्षम बनाता है, उसको उसके अंतर्निहित शक्तियों का विकास करता है। इन सब चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचर एजुकेशन इन इंडिया। अध्यापक शिक्षा जो है वो इंडिया में कब से हमारे टीचर एजुकेशन के लिए भारत में बात की गई, पॉलिसीज़ हमारे इंडिया में कौन कौन से आयोगों के द्वारा या कमीशन के द्वारा पारित की गई हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। टीचर एजुकेशन इन इंडिया, टीचर एजुकेशन पॉलिसी in India has evolved over time and is based on recommendation contained in a various reports of commission on education। इसमें है
द कोठारी कमीशन 1966, द चट्टोपाध्याय कमेटी 1985, द नेशनल पॉलिसीज़ ऑफ एजुकेशन NPE 1986 और 1992, आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990, यशपाल कमेटी 1993। नेक्स्ट वन है हमारा द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा भी अध्यापक शिक्षा में क्या बढ़ोतरी होनी चाहिए और क्या वर्तमान स्थिति को देखते हुए, उस समय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अध्यापक शिक्षा में किन चीज़ों को रखा गया, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में वर्णित है। तो हम लास्टली हम ये बात करेंगे कि अध्यापक शिक्षा एक ऐसा पक्ष है जो व्यक्ति विशेष अपने व्यवसाय कौशल को निखारना चाहता है या फिर जो व्यक्ति अपने शिक्षण कौशल को निखारना चाहता है, उसे अध्यापक शिक्षा की अति आवश्यक रूप से ज़रूरत है। दूसरी हम बात करेंगे कि अध्यापक शिक्षा किसी एक स्तर के लिए नहीं, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक जो चलने वाली शिक्षा है या शिक्षण ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए अध्यापक जो होने चाहिए वो निपुण होने चाहिए, अपने कौशलों के प्रति उनका जो जागरूकता है वो उनको पता होनी चाहिए कि वह समय बदलते समय में किस प्रकार से अपने कौशलों का विकास करेंगे, अपने लिए वह किस प्रकार से संगठनों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम का विकास करेंगे। और साथ ही हम बात करते हैं हायर एजुकेशन में भी ऐसी बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, प्राइमरी में भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और सेकेंडरी टीचर एजुकेशन में भी प्रोग्राम होते हैं जिनके द्वारा हम अपने शिक्षण कौशल को निखार सकते हैं। और अध्यापक शिक्षा एक ऐसा पक्ष है जो अध्यापक को शिक्षण कौशल के साथ साथ उनके व्यवसाय में भी उनको निपुण बनाता है। तो आज हमने बात की है अध्यापक शिक्षा के बारे में और नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड कंटेंट आगे उपलब्ध कराएंगे और इससे आगे वाला कंटेंट पढ़ेंगे। आप सभी को धन्यवाद।